हमने केस किया था कि जब हमारा कनकेव मिरर है वो रियल इमेज बनाए। और आज हमारा सेकंड केस है उसका कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल। ये जब आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, तब जो उनकी नॉर्मल से इमेज बनती है सभी कन्वेक्स मिरर की या कन्वेक्स लेंस की, कनकेव मिरर या कनकेव लेंस की, तो आपने 6 टाइप की उनकी पढ़ी होगी। जब बियॉन्ड सी होता है ऑब्जेक्ट तब कैसी इमेज बनती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट हो तब कैसी इमेज बनती है, अगर फोकस के ऊपर हो तब कैसी इमेज बनेगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस के इन बिटवीन हो तब कैसी इमेज बनेगी। और आखिरी केस था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तब कैसी इमेज बनेगी। तो ये 6 केसेस थे। तो इसमें हमारा लास्ट केस यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पोल लिया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस लिया, पोल बनाया कनकेव मिरर का, हमने ऐसा कर दिया शो करने के लिए। हमने यहाँ पर लिया एक फोकस एफ और यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक। और हमने ऑब्जेक्ट आखिरी केस बोला, तो आखिरी केस में ये है पोल। आखिरी केस में करना हमने ऑब्जेक्ट मानना है फोकस और पी के बीच में, मतलब पोल और फोकस के इन बिटवीन। तो मान लो मैंने यहाँ मान लिया ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ मान लिया। करना कुछ नहीं है, सेम एज इट इज़। सबसे पहले हम बोलेंगे कि पोल ए है, इसकी रे टकराएगी यहाँ पर और फोकस के थ्रू वापस चली जाएगी, पहली चीज़। सेकंड, पोल में जाएगी, इसकी रे टकराएगी, वापस आएगी। एरो लगा दो, एरो इम्पोर्टेंट। सेम चीज़। आखिरी केस क्या है कि जो ए है वो भी ऐसे जाएगा, टकराएगा और सी के थ्रू वापस आ जाएगा। बट जो इनकी लाइनें हैं, इमेजरी लाइनें, वो एक जगह मीट करेंगी एक पोजीशन पर। मान लो जहाँ मीट करी तो उसको मैं मानूंगा ए डैश बी डैश। यही आखिरी केस था जिसमें जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक। ऐसी डायग्राम बनानी है। और आपको कल भी बताया था, कल वाले क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक डिस्टेंस होता है, उसको मानते हैं हम यू। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस मिरर के लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब वो माइनस में होगा। कोई भी वैल्यू हो, चाहे ऑब्जेक्ट की है, चाहे एफ है, चाहे सी की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, वो नेगेटिव होगी। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इस पोल के राइट हैंड साइड जाएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाएगी। जैसे कि ये तो यू मान लिया मैंने, इस फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस होगा एफ, स्मॉल एफ। बट जो भी बता रहा था कि फोकस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम मानेंगे वी। तो इस बार इसे चला जाएगा। जो कल के जैसा केस नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन करने का तरीका सेम है। सेम चीज़ जैसे हमने कल की, हम बोलेंगे जहाँ पर भी देखो ट्रायंगल ए बी और पी, एक ट्रायंगल बन रही है ए बी पी, जहाँ भी सेम ट्रायंगल बन रही है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, सेम सेम कल जैसे ही क्वेश्चन है तो हम भी सेम लिखेंगे। या आप बोल लो कि आपके पास है ए बी सी, सी भी बना लो, चाहे देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल आपकी जे बन रही है, फर्स्ट ट्रायंगल जे, ऐसे ही मान लो। एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है, एक छोटी ट्रायंगल बन रही है। फ़र्क क्या है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है और ये रियल इमेज, मतलब लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है सेम ही है। तो आपने बोलना कि वी नो या वी सी दैट या वी नो लिख लो, आपकी मर्जी है कि जैसे आप लिखना चाहो, कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, आर सिमिलर। तो सिमिलर है तो आपको पता है ए बी, वो किसके करेंगे हम, ए डैश
बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या बचा, सी बी, ए बी लिख लिया हमने, बचा सी बी। तो सी बी है, सी बी किसके बराबर होगा, सी बी डैश की, सिंपल सी बात, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो ए बी और ए डैश बी डैश ये तो एज इट इज रहेंगे, पर हमारे पास सी बी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं बोलूँ सी बी, तो हमने हमेशा पोल को लेकर चलना, पोल पी। देखो अगर मैं पोल टोटल डिस्टेंस सी से लेके पी तक है, सी पी, जब पी सी मान लो मैंने सी पी लिख लिया इसको, सी पी। अगर सी पी में से मैं सी पी बी माइनस कर दूं, तो मेरे को बी सी की वैल्यू या सी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सी पी में से पी बी माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेम एज इट इज़, अगर मैं, मेरे पास है सी बी डैश की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे, सी बी डैश मतलब सी और बी डैश, इसकी वैल्यू निकालना चाहता है तो क्या करूँगा मैं, तो मैं बोलूँगा देखो टोटल डिस्टेंस पोल तक था मेरा को पी सी, और इस पी सी में प्लस क्या करूँगा, ये वाली इस साइड की तरह डिस्टेंस है पी बी डैश, तो मैं बोलूँगा कि मैं पी सी में पी बी डैश ऐड कर दूँगा, पी बी डैश ऐड कर दिया। बस कुछ नहीं करना, यही वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, सी बी की जगह लिख देना सी पी माइनस पी बी अपॉन पी सी प्लस पी बी डैश, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक। देन अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल और बननी है, ए बी पी, जो आपको पहले बता रहा था कि एक ए बी पी ट्रायंगल बन रही है, एक ए डैश बी डैश पी बी ट्रायंगल बन रही है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल कौन सी यूज़ करी हमने, इस साइड की, और एक मतलब कॉमन ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। सेकंड ट्रायंगल यूज़ करनी है आपने ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। अब हम सेम चीज़ करेंगे कि आल्सो ए डैश या ए बी पी लिख लो, एक ले ए बी पी और ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सेम, जैसे सिमिलर लिख लो, सेम लिख लो। जैसे हमने ऊपर किया सेम हम नीचे करेंगे कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब पी बी अपॉन पी बी डैश लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है कि पी बी और पी बी डैश लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में आपको कुछ कॉमन लग रहा है, देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश जे भी कॉमन है, हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, लिख लो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3 वी गेट, क्या मिलेगा अगर मैं इनको कंपेयर करूँगा ए डैश बी डैश ए बी को, तो देखो इन दोनों चीज़ों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ कंपेयर करने पर, तो मेरे को क्या बचेगा, या तो इस चीज़ को जिस मर्जी साइड लिख लो, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख लो, तो आपके पास रहेगा सी पी माइनस पी बी अपॉन पी सी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। तो आपके पास ये बचेगा, इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको। अब समझना स्टार्ट करना है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करोगे, पहली वैल्यू है आपके पास सी पी या पी सी, तो देखो सी पी आपके पास क्या है, सी पी आपके पास कहाँ तक डिस्टेंस है, देखो सी के आपको कल भी बताया था सी किसके बराबर होता है, सी हम हमेशा इसको सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम चीज़ है, इसको कोई ये मत बोलना कि अलग चीज़ है, सेम चीज़ होती है, सी और इज इक्वल टू आर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम चीज़ होती है, तो हम पी सी को क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, पी सी को क्या मान लेंगे, आर। ऐसे लिख लो, मैं लिखता हूँ पी सी इज इक्वल टू आर, पर पी सी किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं मानूंगा माइनस आर, ठीक। अब देखो अगला वैल्यू है पी बी, पी बी क्या है हमारे पास, पी और बी, पी बी की वैल्यू है यू, तो पी बी की वैल्यू यू और लेफ्ट साइड है तो माइनस लिखूंगा इसको भी मैं। अब आएगी पी बी डैश, पी बी डैश
तो पी बी डैश देखो हमारे पास कहाँ है, पी बी डैश, तो पी बी डैश की वैल्यू क्या है, वी। देखो मैंने लिख दिया वी, पी बी डैश लिख दिया वी, और वी देखो कि कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है तो वी पॉजिटिव आएगा। इन वैल्यूज़ को हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देना। पी सी की जगह लिख दो माइनस आर माइनस पी बी, माइनस यू है ए प्लस यू आ जाएगा, अपॉन पी सी की वैल्यू माइनस आर सेम, प्लस पी बी डैश हमारे पास है वी, इज इक्वल टू पी बी हमारे पास माइनस यू और पी बी डैश है प्लस का वी। तो क्या करना है, सेम कल जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आर माइनस वी आर प्लस वी यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास यू आर माइनस वी आर सॉरी वी यू माइनस वी यू, ऐसे मान लो। अब देखो क्या बनेगा जी, इसकी वैल्यू, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम क्या करेंगे, बस लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लेकर जाओ, देखो वी आर वी यू यहाँ पर भी है, वी यू यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे, जो यू आर प्लस वी आर एक साइड लेके आ गए और टू वी यू एक साइड लेके चले गए, ये कल जैसी वैल्यू निकल गई। सेम क्वेश्चन था, बस क्या करना, सेम कल जैसे कि डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर, तो यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इज इक्वल टू टू वी यू अपॉन यू वी आर। तो देखो यू आर कैंसल, वी आर कैंसल और वी यू कैंसल, आपके पास बचा आर यू कैंसिल, बचा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू टू अपॉन आर। और आपको अभी बता के हटा था कि सी की वैल्यू क्या होती है, आर आए ना सी की वैल्यू आर, तो कल आर को आपको वैल्यू बताई थी आर की इज इक्वल टू टू एफ। क्यों, क्योंकि सी इज इक्वल टू टू एफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो गुना होता है फोकल लेंथ का। सेम जब सी आर इज इक्वल टू एफ है तो आर की वैल्यू क्या होगी, टू एफ। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देनी वन अपॉन वी प्लस अपॉन वन अपॉन वी सॉरी यू इज इक्वल टू टू अपॉन टू एफ, टू टू कैंसिल, वन अपॉन वी वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, वैल्यू आ गई। यही था इसका कनकेव मिरर फॉर द, जब ज़्यादा आपकी इमेज है वो वर्चुअल होगी उसके लिए ये वाला केस।